Sharma, your English educator. Today you are seeing this video on the platform of Easy 10th. This is the first lecture of class 10th English Literature, A Letter to God. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे Easy 10th प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं और आप अस्त्र बैच की पहली क्लास, इंग्लिश की पहली क्लास ले रहे हैं, जो कि YouTube पर और हमारे ऐप Easy 10th पर अवेलेबल है। तो चलिए ये छोटा सा ईजी सा चैप्टर जल्दी से हम इसे फिनिश करते हैं और पढ़ते हैं इसे कंप्लीट। ये है हमारे इजी इंग्लिश चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। तो जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा हु वॉज द ऑथर। तो ऑथर के बारे में बात कर लेते हैं। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो हैं G.L. फ्लुएंट्स। G.L. फ्लुएंट्स है ऑथर। मैक्सिकन नोबलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। ही इज़ अ मैक्सिकन नोबलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। ओरिजिनली रिटन इन स्पेन। ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ये स्पेन लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ये सब चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद हम बढ़ते हैं चैप्टर के समरी के ऊपर। हाँ, बात कर लेते हैं लैंचो की। हु वॉज लैंचो। सबसे पहले हम लैंचो की ही बात कर लेते हैं चैप्टर में आगे बढ़ने से। लैंचो इज़ अ पुअर फार्मर वेटिंग फॉर रेन फॉर हिज क्रॉप। लैंचो एक गरीब फार्मर है जो कि बरसात की उम्मीद कर रहा है अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए। ठीक है। रेन अराइव्स बट टर्न इनटू अ हेलस्टॉर्म। बरसात आई तो बट वो एक हेलस्टॉर्म में बदल गई। एंटायर हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप ऑफ कॉर्न एंड बीन्स इज डिस्ट्रॉयड। जो भी हार्वेस्ट था कॉर्न्स का और बीन्स का, जिसकी वो फसल करता था, वो पूरा बर्बाद हो गया। नॉट अ लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। मतलब हेल स्टॉर्म ने इतनी तहस महस करके रखा था कि पेड़ों पर पत्ते भी नहीं बचे। लैंचो इज़ अ हार्ट ब्रोकन बट हिज फेथ इन गॉड नेवर ब्रेक्स। लैंचो का दिल टूट चुका था बट जो उसका फेथ था भगवान के अंदर वो कभी नहीं बदला। उसको भगवान के प्रति जो एक लगाव था वो चेंज नहीं हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। समरी ऑफ पार्ट 2। लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लैंचो ने क्या किया? लैंचो ने सोचा चलिए एक लेटर लिखते हैं गॉड को, आस्किंग फॉर 100 पैसोस। उसने गॉड को एक लेटर लिखा और गॉड से कहा गॉड की मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है। पोस्ट द लेटर एट द लोकल पोस्ट ऑफिस। और उसने लेटर को पोस्ट कर दिया अपने लोकल पोस्ट ऑफिस पर। वो गया और उसने पोस्ट कर दिया। जो पोस्ट मास्टर था ऑफिस का या फिर पोस्ट ऑफिस का, उसने जो लेटर था उसे पढ़ा और उससे मतलब उसके मन में एक फीलिंग जागी, वाह इसकी क्या सोच है, ऐसा कुछ उसने सोचा। तो पोस्ट मास्टर जो था उसने सोचा कि वो लैंचो की मदद करे। तो उसने क्या किया? ही कलेक्टेड 70 पैसोस फ्रॉम स्टाफ एंड हिज ओन सैलरी। उसने 70 पैसोस की जुगाड़ की, जिसमें से कुछ उसकी सैलरी के थे एंड कुछ थे उसके स्टाफ के। और उसने एम्बेलप में वो पैसे रखकर लैंचो को दे दिए और उस पर लिख दिया फ्रॉम गॉड, जिससे कि लैंचो को लगे कि ये पैसे उसे गॉड की तरफ से मिल सकते हैं। मतलब आपने सोचा कितनी अच्छा था, पोस्ट मास्टर की थिंकिंग इतनी अच्छी थी कि उसने सोचा कि वो लैंचो की मदद करे। अब समरी पे और आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देखोगे लैंचो रिसीव द एम्बेलप विथ 70 पैसोस। लैंचो को जब एम्बेलप मिला तो उसके अंदर थे 70 पैसोस। ही काउंट द मनी एंड गेट एंग्री। तो उसने जैसे ही पैसे गिने तो वो एंग्री हो गया, क्योंकि उसने तो गॉड से 100 रुपये मांगे थे बट उधर पे सिर्फ 70 थे। बिलीव्स पोस्ट ऑफिस वर्कर स्टोल 30। लेकिन उसे लगा कि पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर हैं उसने 30 पैसे चुरा लिए हैं, लेकिन ऐसा था ही नहीं। जबकि पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज़ ने तो उसकी मदद की थी। तो उसने क्या किया? एक सेकंड लेटर लिखा और बोला गॉड से कि गॉड मेरे 30 पैसे भी दे दो, मुझे 30 पैसे और दे दो। उसने बोला टेल गॉड्स डोंट सेंड इट थ्रू मेल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जा सकती है कि लैंचो ने गॉड से सेकंड लेटर में क्या लिखा। तो ही रोट दैट डोंट सेंड इट थ्रू मेल, कि भगवान उसे आप मेल से मत भेजना, बिकॉज दे आर कुक्स। आप यहाँ लिख लेना दे आर बंच ऑफ कुक्स। जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उसे लैंचो ने बंच ऑफ कुक्स बता दिया। उन्हें ही दोषी बता दिया एंड में, जबकि उन्होंने ही उसे पैसे प्रोवाइड करवाए थे। तो एक छोटा सा सिंपल सा चैप्टर था। अब हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन कैरेक्टर हैं, कौन कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन कैरेक्टर की चैप्टर के, जो कि हैं हमारे लैंचो भाई साहब।
सो लेंचो सिंपल था, हार्ड वर्किंग था, एक फार्मर था। अनशेकेबल फेथ इन गॉड, उसका गॉड में एक बहुत ही कठोर कह लो या बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ था गॉड में। आयरनिकली अनग्रेटफुल टू रियल हेल्पर्स, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स लेंचो के बारे में हो गए। बात कर लेते हैं पोस्ट मास्टर के। काइंड एंड कंपैशनेट, काइंड था, बहुत ही कंपेशनेट था, जिससे उसने लेंचो की मदद भी करी, हमें पता भी लगता है। प्रोटेक्ट्स लेंचो फेथ सेल्फलेसली, उसने लेंचो के फेथ को बचाया भगवान से, कि उसे वो मानता रहे कि भगवान होते हैं, उसे सच में बिलीव रहे, इसलिए सिर्फ उसने लेंचो की मदद की। रिप्रेजेंट ट्रू ह्यूमन गुडनेस, उसने ह्यूमन गुडनेस दिखाई, उसने ह्यूमैनिटी दिखाई। उसके बाद कर लेते हैं थीम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का थीम भी कई बार 1-2 नंबर में या फिर MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ लिया जाता है। तो स्टोरी का थीम क्या था? फेथ, फेथ शोज लेंचो टोटल ट्रस्ट इन गॉड ड्राइव्स द स्टोरी, फेथ हमें ये बताता है। उसके बाद आयरनी, हेल्पर्स आर कॉल्ड थीव्स, गॉड इट ट्रस्टली ब्लाइंड। उसके बाद ह्यूमन काइंडनेस, इट्स दिस स्टोरी ऑल्सो शोज ह्यूमन काइंडनेस इन अ वेरी गुड नेचर। फेथ, आयरनी, ह्यूमन काइंडनेस एंड पॉवर्टी, फार्मर वल्नरेबिलिटी टू नेचर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था। मोरल ऑफ द स्टोरी मतलब हमें स्टोरी से क्या सीखने को मिला? फेथ इज अ पावरफुल फोर्स दैट सस्टेन्स पीपल इन क्राइसिस, फेथ एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है जिससे पीपल क्राइसिस में भी उस चीज़ से बच सकते हैं अगर उन्हें फेथ है। बट ब्लाइंड फेथ कैन मेक अस अनग्रेटफुल टू रियल हेल्पर्स, बट अंधा विश्वास करना ये बहुत ही अनग्रेटफुल चीज़ है रियल हेल्पर्स के लिए, जो कि सच में हेल्प करते हैं लोगों की। गॉड वर्क्स थ्रू काइंड ह्यूमन बींग्स, ओके, यहाँ पे ह्यूमन बींग इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन लेंचो कुड नेवर सी गॉड एक्टिंग थ्रू द पोस्ट मास्टर, और लेंचो कभी भी नहीं देख सकता कि गॉड पोस्ट मास्टर गॉड की तरह एक्ट कर रहा है, बिकॉज ही बिलीव्स दैट गॉड इज हियर, ही इज प्रोवाइडिंग हिम मनी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। इसमें से 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, इनके आंसर्स ट्राई करना बनाने के, इजी क्वेश्चन हैं, बन जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर के रिवीजन की, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉर्न की। कॉर्न उसके थे क्रॉप्स एंड कॉर्न एंड बीन्स, आप कॉर्न ही लिख कर आना बिकॉज कॉर्न वॉज द मेन क्रॉप। अमाउंट आस्ट, उसने कितने पैसे मांगे थे? 100। अमाउंट सेंट, उसे कितने पैसे मिली? 70। देखो मैं आपको पर्सनली बता दे रहा हूँ कि मेरी जो पढ़ाने का पेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आगे जैसे जैसे मैं और लेक्चर डालूंगा मैं सोचूंगा और ख़ुद पे वर्क करूँगा कि मैं पेस को कम कर सकूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। सेंट बाय, उसको पैसे किसने भेजे थे? पोस्ट मास्टर और स्टाफ ने। लेंचो ने उन्हें क्या बोला था? अ बंच ऑफ क्रोक्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइन इन द चैप्टर। मेन डिवाइस मतलब आयरनी, दिस इज द मेन डिवाइस ऑफ दिस चैप्टर। मैक्सिकन, जो ऑथर थे इस चैप्टर के, हमने शुरू में देखा था, जैसे कि ये आप देख सकते हो, जो ऑथर थे GL फ्लुएंट्स, वो एक मैक्सिकन ऑथर थे, ठीक है, उन्होंने इस चैप्टर के बारे में लिखा, यही पूछा गया था। और क्विक आंसर्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इन दिस वीडियो मैंने आपको बताया, चैप्टर एक्सप्लेन किया और चैप्टर के थोड़े 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जो कि बोर्ड में आ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालेंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में 1% भी प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, मैंने अपना नया प्लेटफॉर्म बनाया है ईजी 10th, इसके ऐप का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक भी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मैंने नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, और रेगुलर लेक्चर्स आते रहेंगे, पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना। थैंक यू सो मच।